Hey, what's gonna need you and welcome back to this another lecture video of this private mentorship. So this is the last video of this whole mentorship series, ठीक है? एंड अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले की CRT की वीडियोस देख लो इस प्लेलिस्ट की, उसके बाद आप इस mentorship पर आना, आई मीन इस वीडियो पर आना, तब जाके ये कुछ काम करेगा आपके लिए। अदरवाइज अगर सीधा आप इस पर जंप कर रहे हो कि हाँ हमें सब बता दो, तो उससे आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, उल्टा वो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करेगी एंड उसी के साथ में आपके होंगे लॉसेस। ठीक है, तो इन चीज़ों को सबको ध्यान में रखते हुए मैं आपको फिर यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले बेसिक्स क्लियर करो। बेसिक्स क्लियर करने के बाद में आप अपने एडवांस स्ट्रक्चर या आप अपनी एडवांस वीडियोस की तरफ देख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप पहले बेसिक्स देखो। ठीक है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप डाउन एनालिसिस के बारे में, की लेवल्स एंड एंट्री मॉडल, वन मॉडल फॉर लाइफ क्या है, कैसे काम करता है एंड क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉप डाउन एनालिसिस से कि टॉप डाउन एनालिसिस हम कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको टाइम फ्रेम बता रखे हैं किस पे क्या कैसे यूज़ करना है। ठीक है, सो इफ़ यू आर यूजिंग योर मंथली चार्ट, ठीक है, तो मंथली के साथ में आपको रखना है अपना डेली का चार्ट फॉर एनालिसिस। ठीक है, एंड इफ़ यू आर यूजिंग वीकली चार्ट, राइट, तो वीकली के साथ आपको रखना है आपका 4H का चार्ट। एंड इफ़ यू आर यूजिंग डेली चार्ट, राइट, तो आपको रखना होगा 1 आवर का चार्ट। एंड इफ़ यू आर यूजिंग 4H, देन आपको रखना होगा 15 मिनट, राइट। एंड इफ़ यू आर यूजिंग 1H, देन आपको रखना होगा 5 मिनट एंट्री के लिए। ओके, एंड इफ़ यू आर यूजिंग 15 मिनट, तो आपको रखना होगा 1 मिनट एंट्री के लिए, राइट। तो यही है आपका पूरा क्राइटेरिया। ठीक है, अब इसमें से आपके ऊपर है आप किस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना चाहते हैं, किस टाइम फ्रेम पर आपको की लेवल्स ढूंढने हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं मंथली का CRT देख रहा हूँ तो मैं डेली का चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखूंगा। एंड इफ आई एम लुकिंग एट द वीकली CRT, देन मैं 4H का चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखूंगा। इफ आई एम लुकिंग एट द डेली CRT, देन मैं इस पे 1H का चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखूंगा। एंड इफ आई एम यूजिंग 4H, देन 15 मिनट का चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, 1H का 5 मिनट एंड 5 मिनट का 15 मिनट का 1 मिनट। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ मैं इसके अंदर वो बताऊँ, बिकॉज ये एक टेक्स्ट बुक है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल लेजिट से फॉलो नहीं करना है, बस आपको अपने हिसाब से टाइम फ्रेम्स को खुद देखना है। ठीक है, जैसे कि मैं डेली एंड 4H देखता हूँ एंड उसके बाद 15 या 5 मिनट देखता हूँ एंट्री के लिए अपने। तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से इस टाइम फ्रेम को बिल्ड करा हुआ है, राइट। सो अब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लेट्स स्टार्ट विद द मंथली, हाउ आई एनालाइज द चार्ट। ओके, सो बेसिकली अब यहाँ पर एक चीज़ देखो आप कि ये जो कैंडल थी, राइट, ये वाली कैंडल ये बुलिश क्लोज हुई थी, इसने प्रीवियस कैंडल के हाई के अबव क्लोजिंग करी, राइट, इस जगह पे। वेट अ मिनट, यस, इसने यहाँ पर इसके हाई के अबव क्लोजिंग करी है। देन जो नेक्स्ट कैंडल होनी चाहिए वो जानी चाहिए इस हाई पे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है कि हमारे पास ये वाला हाई जो है ये हमारा ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी है, ये हमारी एक मेजर लिक्विडिटी है। ठीक है, प्रीवियस मंथ है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि लिक्विडिटी कैसे होती है, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो एंड प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। ओके, सो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि प्राइस इस कैंडल के 50% पर आए या 50% वाले एरिया से ही यहाँ से घूम जाए। ठीक है, मतलब रिवर्स हो जाए। सो ये जो 50% का जो लेवल है ये हमारा एक की लेवल हो जाएगा, क्योंकि एक मीन थ्रेशोल्ड है। ठीक है, सो प्राइस को पहले डिस्काउंटेड एरिया में आना पड़ेगा, देन वो कहाँ जाएगा, प्रीमियम एरिया में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस मंथ। ओके, सो मैं इसको यहाँ से ऐसे ही पूरा मंथ मार्क कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक पूरा मंथ मार्क कर दिया। अब एक महीने के अंदर होते हैं 4 हफ्ते। ठीक है, देन मैं वीकली पे जाऊँगा। अब मुझे यहाँ पर क्या देखना है कि प्राइस जो है वीकली पे एक CRT बनाए या कोई ऐसा एक फॉर्म करे प्राइस एक्शन जिसमें मेरे को एक क्लैरिटी मिल सके कि हाँ ठीक है यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है। ओके, सो पहली चीज़ अगर आप इस डेटा पर देखोगे, सो ये वाली जो कैंडल है, राइट, द सेकेंड वीक, राइट, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये गैप डाउन ओपन हुई है, राइट, ये गैप डाउन ओपन हुआ है प्राइस, एंड उसके बाद में प्राइस ने यहाँ से ऊपर जाना शुरू करा है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें किस चीज़ का वेट करना होगा, पहली चीज़, अगर हम यहाँ पे वीकली CRT देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें एक यहाँ पे इसकी ओपनिंग एक्सप्लॉइट का वेट करना होगा। जैसे कि इस वाली कैंडल ने, ये जो नेगेटिव कैंडल है, इसने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप करा है, राइट, ये वाला।
एंड उसके बाद ये वाली कैंडल इसके हाई के अबव क्लोज हुई है। सो हमारे लिए जो एक बेसिक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है वो बन गया ये कैंडल पूरा कुछ ऐसे। ऑलराइट, अब यहाँ का ये जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है हमारे लिए, तो ये यहाँ से प्राइस जाएगा ऊपर, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि हम इसको यहाँ से देख रहे हैं कि प्रीवियस वीक हाई तक जाना चाहिए प्राइस, या प्रीवियस वीक हाई से नीचे आना चाहिए प्राइस, राइट। क्योंकि यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है हमारा ERL टू IRL, राइट। सो ये एक कंसोलिडेशन वीक रहेगा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया है, ठीक है। बट अगर हम इसको यहीं से डेली पे देखते हैं चार्ट को, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा कि ये वाली जो कैंडल है लास्ट आपकी सेलिंग कैंडल है, यहाँ पर क्या हुआ, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आया एंड ये पूरी कैंडल ने क्या करा, एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, राइट। यहाँ पर जाके क्लोजिंग मिली है इसके अबव में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे प्राइस नीचे आए एंड फिर प्राइस ऊपर जाए, राइट। सो उसके लिए हमारे पास, जैसे हमारे पास वीकली का चार्ट था, राइट। सो वीकली के बाद जब ये वाला जब हाई प्राइस स्वीप करेगा उसके बाद प्राइस नीचे आएगा, राइट। सो हमें इस कैंडल का 50% या हमें ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक हमारे ध्यान में रखना है कि प्राइस यहीं से ही ऊपर रिवर्स कर सकता है, ठीक है। कॉज ये क्या है, एक बुलिश प्रोग्राम में हम चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सीन है कि जैसे ही प्राइस यहाँ तक आता है तो हमें एक रिवर्सल देखना है। तो अगर आप यहाँ पे डेली पर जाओगे, ठीक है, डेली पर जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हमारे पास ये एक लो पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड ये एक सेल साइड लिक्विडिटी है हमारे लिए जिसको हम कहते हैं टर्टल सूप। आई होप आपने टर्टल सूप वाला वीडियो देख रखा होगा, ओके। सो अब जैसे ही मैं जैसे आपको बता दूँ इस जगह पे, वेट, ये जो एक CRT बना था हमारा वीकली का, राइट, वो कैसे बना था, क्योंकि इस कैंडल ने ये पूरे बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप करी थी, राइट। ये बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप करी एंड डेली के हिसाब से हम इस ऑर्डर ब्लॉक पर थे, राइट। तो हमारे पास डाउन साइड आने के पूरे रीजंस थे एंड उस हिसाब से प्राइस मूव करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि हमारे पास ये वाला जो दिन है ये है हमारा वीक का पहला दिन, ठीक है, दिस इज आवर मंडे एंड ये फ्राइडे था। एंड अगर मंडे ने कोई भी मेजर लिक्विडिटी, अगर स्विंग हाई या स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप करी है, दैट मीन्स कि ये एक डे हाई है, ठीक है। एंड उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड उसके बाद ये थर्सडे, ठीक है। ये एक थर्सडे रिवर्सल था, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो हमें कहाँ तक का मेजर टारगेट्स हमें कहाँ तक रखने हैं, इस लो तक रखने हैं, ठीक है। सो फॉर एन एग्जांपल हमारे पास मंडे है, तो मैं मंडे को ही देखूंगा कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है एंड कैसे नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मंडे ने ये हाई की लिक्विडिटी ली है, तो इट्स क्लियर कि ट्यूसडे जो है मंडे का हाई स्वीप नहीं करेगा, इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट करने की प्राइस को ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमारा जो मंडे है हमें स्किप करना है, ठीक है। फिर हमें देखना है हमारे ट्यूसडे से क्या क्या ट्यूसडे को हमें कोई एक CRT मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आ जाता है मेरा फेवरेट एंट्री मॉडल जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेड्स के लिए, ठीक है। तो आपको एक चीज़ देखने की, यहाँ से बाय साइड लिक्विडिटी पर्ज हुई है, राइट। अब प्राइस उसके बाद यहाँ पे जो क्लोज हुआ है इसकी ओपनिंग यहीं से ही होगी, राइट। तो हमें क्या चाहिए, एक ओपन हाई लो क्लोज पैटर्न चाहिए इस कैंडल का, करेक्ट। सो एज यू कैन सी यहाँ पर डे स्टार्ट होता है, ठीक है, 5 बजे एंड हम कहाँ पर हैं, हम इस ऑर्डर ब्लॉक में हैं, राइट। ये एक 4H का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, ये रहा, करेक्ट। ये एक 4H का ऑर्डर ब्लॉक है एंड ये एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है हमारे लिए। तो हमें बस यहाँ पे क्या वेट करना है कि प्राइस इसके अंदर आए एंड इसके अंदर आने के बाद जो नेक्स्ट डे का कैंडल है वो एक ओपन हाई लो क्लोज का एक पैटर्न बना है हमारे लिए, ठीक है। सो इफ यू कैन सी हियर, सो यहाँ पर ये एक CRT बना हमारे लिए, राइट। एंड CRT के साथ साथ में ये CRT के बिलो ये कैंडल क्लोज हो गई। तो ये जो था हमारा पूरा CRT ये हमारे लिए बन गया एक मॉडल 1 ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। क्योंकि इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी है इस कैंडल ने। तो जैसे ही यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये हमारा मॉडल एंट्री मॉडल बन गया है। तो आप यहाँ पर इसको सेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस इधर रख सकते हो फॉर योर होल वीक। आप पूरे हफ्ते यहाँ से लेके इसको यहाँ तक ट्रेड कर सकते हो। एंड अदरवाइज अगर आपको इसको और प्रिसाइजली ट्रेड करना है, तो जैसे ही यहाँ इसका ये हाई स्वीप हुआ है तो हम यहाँ पे चलेंगे 15 मिनट पे, ठीक है। 15 मिनट के बाद में यहाँ पर हमें एंट्री ढूंढनी है। वेट अ सेकेंड, ओके। सो एज यू कैन सी यहाँ पर क्या हुआ है, ये एक टोटल बॉडी सूप है, राइट। 15 मिनट का एक टोटल बॉडी सूप है जो हमारा 4H का जो CRT था
वही हमारा 15 मिनट का क्या है, एक टोटल बॉडी सूप। ओके, ये रहा। तो अब यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा 15 मिनट का, वो होगी पूरी ये वाली कैंडल। ओके, ये ऐसे। एंड उसके बाद में हमें जैसे ही प्राइस पे टैप करे, जैसे कि प्राइस ने इधर टैप करा है, ओके, तो उसके बाद से प्राइस ने नीचे जाना शुरू करा। एंड ये फिर पूरे वीक प्राइस कहाँ गया, पूरा वीक प्राइस नीचे रहा। क्योंकि हमने इसको कब पकड़ा है, हमने इसको नेक्स्ट डे ट्रेड पकड़ा है, जब प्राइस ऑलरेडी वीक का हाई बना चुका है, राइट। एंड इफ यू नोटिस हियर, तो हमारे पास यही 15 मिनट पे एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक इधर पड़ा हुआ है, राइट। अगर हम इसको और क्लियर कर देते हैं तो, एंड उसके बाद हमारे पास ये पूरा टारगेट है यहाँ तक का, राइट, जिसको मैं कहता हूँ वन शॉट वन किल CRT में। तो इसको आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता नहीं है कि आपको क्लियर ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी मिल जाए, क्लियर ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए एंड क्लियर डायरेक्शन मिल जाए, ठीक है। तो उस केस में आपको वेट करना है कि प्राइस जो है वो पहले एक CRT बनाए, CRT बनाने के बाद में ही आप उसको ट्रेड करो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर CRT के बारे में काफ़ी चीज़ें बता रखी है, राइट। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको 159 वाला चीज़ और एक्सप्लेन कर दूंगा कि पूरे दिन के अंदर 159 को आपको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। बेसिकली ये एक सेशन प्ले आउट होता है कि सेशंस कैसे खेले जाते हैं, राइट। क्योंकि अगर आप इधर नोटिस करोगे तो ये एक पूरा सेशन था, राइट, 5 बजे से लेके 8 बजे तक का, राइट। तो 8 बजे के बाद में आपका 8 से आपका एशिया सेशन शुरू हो जाता है। एंड ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस के अंदर बता रखी है कि अगर एशिया सेशन पहले PD रे पे टैप कर रहा है, देन इट मीन्स कि वहाँ से सारे जो सेशंस होंगे वो फिर कंटिन्यू होते जाएंगे, कोई एशिया सेशन की हाई की लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करेगा। ऑल राइट, सो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अब जैसे कि हमने इस पूरे वीक जो हमारा प्लान था वो बुलिश था, राइट, पहले बेरिश आने के बाद में, ठीक है। तो ये रहा हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही थर्सडे ने ये लिक्विडिटी स्वीप करी ये वाली, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको एक रिवर्सल देखना है कि क्या हम यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा या नहीं होगा। सो उसके लिए देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है, और वो क्या है कि पहली चीज़, हम एक वीकली के ऑर्डर ब्लॉक में है, डेली का स्विंग स्वीप हुआ है, दैट्स अ क्लियर साइन कि यहाँ से जो प्राइस है वो यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अब इस रिवर्स प्राइस को आप कैप्चर कैसे कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इधर नोटिस करोगे यहाँ पर ये सब इसका इनसाइड है, राइट। एंड जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हम कुछ ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं, राइट। सो क्लियर है यहाँ पर कि ये जो पूरा दिन गया आपका थर्सडे वाला, राइट, ये वाला, ये आपका पूरा गया वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिली एंड यहाँ पर न्यूज़ थी, ठीक है। तो अब इसके बाद में हमें देखना है फ्राइडे का दिन, ठीक है, कि फ्राइडे के दिन हम इसको कैसे देख सकते हैं, फ्राइडे के दिन क्या TGI बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि एक थर्सडे रिवर्सल था ये। सो लेट्स सी, यहाँ पे थर्सडे का हाई पड़ा है हमारे पास, ठीक है। एंड एक और अगर चीज़ आप नोटिस करोगे तो हम इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे हैं, ठीक है। तो दैट शोज कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, अगर प्राइस यहाँ पे टैप करता है तो इसका हाई स्वीप करके, ठीक है। एंड उसके बाद में हम इस पूरी कैंडल का क्या कर सकते हैं, दो चीज़ें कर सकते हैं। तो हम इस पूरी कैंडल का 50% मार्क कर लेते हैं, राइट, जो कि ये था हमारा 50%, राइट। अदरवाइज हम इस ऑर्डर ब्लॉक को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, राइट। एंड यही एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास में पड़ा हुआ है ट्रेड करने के लिए, बाय साइड के लिए। ओके, तो जैसे ही इसका हाई स्वीप होगा तो हमें क्या करना है, 4H पे जाना है, ठीक है। एंड 4H पे जाने के बाद आपको 159 कैंडल स्टिक देखनी है कि 159 होता है या क्या होता है, ठीक है। सो एज यू कैन सी कि जो पहली ही कैंडल थी यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर था, राइट। सो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, राइट, 1 एंड 5, ये सारा आपका एशिया, लंदन एंड आपका न्यूयॉर्क इधर ही रह गया, ठीक है। ये आपका सॉरी न्यूयॉर्क एंड लंदन जो था वो अक्यूमुलेट कर गया। दैट्स वाई जो 9 AM की जो कैंडल होगी वो क्या करेगी, वो ये सारी लिक्विडिटी स्वीप आउट करती, राइट। एंड उसके बाद प्राइस जाता ऊपर आराम से ऐसे, राइट।
एंड अगर आप इसको होल्ड करके रखोगे तो फिर हमारे पास एक क्लियर ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी आ जाती कि प्राइस ऑलरेडी इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर चुका है एंड वो यहाँ से ऊपर जा सकता है, राइट। बट हमारा जो दिन था वो इधर ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो लास्ट जो ट्रेड थी वो हमें कब मिली, 5, 9 एंड 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वापस से 15 मिनट पे जाए, ठीक है, इस जगह पे, वेट अ मिनट, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि सारे सेशंस कैसे प्ले आउट हुए हैं। ओके, सो इन लाइक ये यहाँ तक, यहीं तक का डेटा इसने कलेक्ट करा है। सो कोई नहीं, हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये 8 बजे से लेके आपका 12 बजे तक ये आपका एशिया रहा। एशिया के बाद ये आपका 5 बजे तक आपका लंदन रहा। एंड अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेशन हो रखी है, राइट। एंड यहाँ पर एक सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जैसे ही न्यूयॉर्क ओपन हो, तो न्यूयॉर्क यहाँ पर ओपन हुआ है इस जगह पर, राइट। इस जगह पर ओपन होने के बाद में न्यूयॉर्क सीधा ऊपर गया एंड उसके बाद यहाँ पे डंप हुआ। डंप होने के बाद में अगर आप इधर एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पर ये 4H का एक पूरा एक CRT बना आपका, राइट। ये आपका CRH हो गया, कैंडल रेंज हाई, और ये कैंडल रेंज लो। उसके बाद जैसे ही प्राइस ने लिक्विडिटी हंट करी, तो ये जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, लास्ट कैंडल जो थी जिसने ये सारी लिक्विडिटी हंट करी, ये वाली, ये कैंडल बन गई आपका एक ऑर्डर ब्लॉक, ओके, इस जगह पे। एंड आप इस जगह से ट्रेड ले सकते थे, ओके, ऐसे करके कुछ। एंड आपका टारगेट रहता है यहाँ तक, ठीक है। सो ये क्लियर 1:2 ट्रेड है, राइट। सो इसको आप ऐसे कर सकते हो। एंड जो हमेशा, हाँ, मैं एक और चीज़ बताना भूल गया कि हमेशा जो आपकी कैंडल रेंज लो और हाई रहेगी ना, पहला टारगेट आपका उसी रेंज का क्या होगा, 50% होना चाहिए, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, ये हमारा 50% की लाइन है। जैसे ही प्राइस इस पे टैप हो, आपको अपने पार्शल्स बुक करने हैं एंड आपको जो आपका स्टॉप लॉस है उसको कॉस्ट पे शिफ्ट कर देना है, एंट्री पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तभी अगर पहला पहला टारगेट होगा आपका 1:2, बेसिकली आई मीन बेसिकली दिस इज योर 50% लेवल। एंड उसके बाद जो मेन टारगेट होगा वो आपका ब्रेक इवन के बाद आप उसको देख सकते हो आराम से, ठीक है। अब इट्स टोटली अप टू यू। बट अगर आप हमेशा अगर अपना टारगेट 50% रख देते हो तो इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। आपके पास हमेशा एक विनिंग ट्रेड रहेगी अगर आप इस सब चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करते हो तो। मैंने आपको पहले ही सेशन प्रोफाइलिंग बता रखी थी कि सेशन कैसे वर्क करते हैं, राइट, इन सब की प्रोफाइलिंग कैसे होती है एंड एनालिसिस वगैरह मैं लाइक अभी आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, राइट। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको हटा देते हैं, अब इसका कोई यूज़ नहीं है, ओके। एंड इसको भी हटा देते हैं। तब ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये फेल हुआ इधर, ठीक है। अब उसके बाद ही यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस ने ये इसको एज अ ब्रेकर ब्लॉक बना लिया, क्योंकि प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी ली एंड प्राइस बाय साइड के अब जाके क्लोज हो गया, ओके। दैट मीन्स हम यहाँ पे बुलिश है, कहाँ तक, हम इस मंथली के ERL तक बुलिश है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं कि जैसे ही प्राइस इसमें टैप करा, ठीक है, ये मंडे की कैंडल थी एंड यहाँ पर क्या हुआ, ये फ्राइडे का देखो, फ्राइडे के हाई के अबव क्लोज हुआ, राइट ये। सो यहाँ पर क्या हुआ, ट्यूसडे नीचे आया, ठीक है। तो हमें वेट करना है कि प्राइस या तो यहाँ की लिक्विडिटी ले या फिर यहाँ की लिक्विडिटी ले। अब प्राइस ने इधर क्या करा, प्राइस ने ट्यूसडे की लिक्विडिटी वेंसडे ने स्वीप कर ली। अब हमारा दिमाग यहाँ पर ऐसे प्ले आउट करता है कि हाँ अब प्राइस जो है वो मंडे की भी लिक्विडिटी लेगा। बट एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर हम एक ऑर्डर ब्लॉक के की लेवल के अंदर है बेसिकली, ठीक है, ये की लेवल है। तो अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारे पास फिर एक डेली का ये CRT होना चाहिए, करेक्ट। ये हमारे पास एक पूरा CRT है। तो अगर अब हमें ट्रेड करना है तो हमें अब कौन सा दिन ट्रेड करना है, हमें ट्रेड करना है हमारा ट्यूसडे, सॉरी हमें ट्रेड करना है हमारा वेंसडे, ओके। सो यहाँ पे 4H पे जाऊँगा एंड 4H पे जाने के बाद अगर आप इधर नोटिस करोगे, सो अगेन ये एक आपका लंदन रिवर्सल है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि ये इसके इस CRT के अंदर ही लाइक ये सब चीज़ें काउंट हो रही थी, बेसिकली एक्यूमुलेट हो रहा था प्राइस, राइट। एक पूरा CRT है कैंडल एंड इसके एक्यूमुलेट हो रहा था ये प्राइस। सो अगर मैं यही चीज़ आपको 15 मिनट पे दिखाता हूँ तो फिर आपको ये पूरा जो सीन है ये पूरा आपको क्लियर दिखेगा, ओके। क्योंकि ये एक पूरा CRT हमारे पास में, ये यहाँ पे डन होगा एंड उसके बाद प्राइस इसी कैंडल को एज अ ऑर्डर ब्लॉक
ऐसे करके प्राइस लेके चलता रहेगा आगे पूरे दिन। देखो प्राइस यहाँ पे नीचे है एंड देन उसके ऊपर, उसके बाद ऊपर गया एंड उसके बाद अगेन इधर एक CRT फॉर्म हो, फिर प्राइस ऊपर गया, राइट। सो यहाँ पर इसको देखते हैं कि जैसे ही ये सेल साइड लिक्विडिटी पर्ज होती है तो यहाँ में क्या हो रहा है। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पर ये पूरी रेंज की लिक्विडिटी जनरेटेड है, राइट। एंड यहाँ पर क्या हो रखा है कि ये इस हाई से लेके इस लो तक की पूरी एक रेंज है जहाँ पे प्राइस अक्यूमुलेट कर रहा है। दैट मीन्स कि अब एशिया तो अक्यूमुलेट कर गया, देन लंदन जो होगा उसको क्या करना चाहिए, उसको मैनिपुलेट करना चाहिए। ओके, सो अब यहाँ पे एंट्री मॉडल जो है, यहाँ पर ब्रेकर मॉडल आ रखा है हमारे पास 15 मिनट पे, राइट। क्योंकि यहाँ पे ये एक स्विंग हाई है एंड ये एक स्विंग लो है, तो यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी गई एंड देन बाय साइड लिक्विडिटी गई, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक लंदन रिवर्सल है। तो ये लंदन रिवर्सल में हमें क्या मिला, एक ब्रेकर ब्लॉक वाला एंट्री पैटर्न मिला, ठीक है, एंट्री मॉडल आई मीन। एंड उसी के साथ में आप इसको यहाँ से ट्रेड कर सकते हो ऐसे, एंड स्टॉप लॉस आप इसका स्विंग लो के नीचे रखो, ठीक है। एंड उसके बाद में आपका जो पूरे दिन का जो टारगेट होगा, राइट, वो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। अदरवाइज हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे पास ऑप्शन है, राइट। तो जैसे ही देखो ये जो आपका लेवल 2 जो था -2, अगर आप वहाँ तक भी ट्रेड करते हो इसको, तो दिस इज़ योर अराउंड 1:1, राइट। बट अगर हम इसको पूरा ले सकते हैं तो हम यहाँ पे इसको एटलीस्ट 1:2 रख सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास ये लिक्विडिटी थी एंड यहाँ पर ही न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी थी, एंड जस्ट न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी के अबव हमारे पास एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था जहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ था, ठीक है। सो मैं यहाँ तक का टारगेट रखा था। एंड अगर मैं आपको एक आइडियल टारगेट बताऊँ तो आप क्या कर सकते हो, आप 2 एंड 2.5 के बीच में जो 50% का जो लेवल होता है वहाँ तक आप इसका टारगेट रख सकते हो, ठीक है। एंड दिस वॉज योर सेकेंड एंट्री मॉडल। अब मैं इसके अंदर लाइक पूरा चार्ट आपको दिखाता हुआ चलूँगा कि लाइक कैसे क्या इसमें ट्रेड कर सकते थे, क्या हो सकता था। अब मैं इसके अंदर SMTs वगैरह ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसी लिक्विडिटी स्वीप होती है वहाँ पे एक ऑलरेडी एक SMT बन जाता है, ठीक है। तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है हमें। अब बात आ जाती है हमारे नेक्स्ट CRT के लिए, राइट, नेक्स्ट डे वाला जो कैंडल है। सो ये एक कंटिन्यूएशन मॉडल है। सो कंटिन्यूएशन मॉडल के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि शायद यहाँ पर जो एशिया है वहीं से रिवर्स आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वापस हम 4H पे चलते हैं एंड 4H पे जाने के बाद में सो एज यू कैन सी ये एक क्लासिक बाय है, ठीक है। ये आपका एक लंदन रिवर्सल है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास ये एक IFVG पड़ा हुआ है, राइट, एंड दिस इज आर की लेवल, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करो कि ये वाली जो कैंडल थी इसने की लेवल पे टैप करे बगैर ही ये क्लोज हो गई, और नेक्स्ट कैंडल जैसी ओपन हुई वो की लेवल पे टैप करी, ठीक है। तो हमारे पास इस जगह पर क्या है, हमारे पास एक ये CRT है, राइट। सो पहला टारगेट तो हमारे पास यही होगा कि हमारे पास पहला ये CRT हो एंड उसके बाद में प्राइस लाइक इस कैंडल को एज ऑर्डर ब्लॉक ले या कुछ भी करे, फिर प्राइस ऊपर जाए, ओके। तो वापस चलते 15 मिनट पे एंट्री क्राइटेरिया देखने के लिए कि यहाँ पे कौन सा एंट्री बन रहा है एंड उसको किस हिसाब से हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास ओके, ऑलराइट। सो देखो लास्ट जो कैंडल थी हमारे पास ये वाली, ये मैनिपुलेशन कैंडल थी, राइट। एंड ये आपका जो लंदन रिवर्सल जो था बेसिकली वो इधर हुआ है एंड यहाँ पे ठीक 2 बजे एक डिस्प्लेसमेंट आ गई है दैट शोज के प्राइस बुलिश है, तो राइट। तो हम इसी लास्ट सेलिंग कैंडल को एज अ ऑर्डर ब्लॉक मानकर हम इसको ही एज अ ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये आपका CISD हुआ है इधर एंड उसके बाद प्राइस जैसे ही इधर टैप करेगा आपको इधर एंट्री लेनी है एंड स्टॉप लॉस आपको इसके स्विंग के नीचे ही रखना है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट। तो पहला एंड मेन टारगेट जो हमारे पास है 4H है, ठीक है, 4H का CRT। बट उसके साथ साथ में हमारे पास में इस पूरी रेंज का, राइट, इस पूरी रेंज का 50% लेवल इज आवर फर्स्ट टारगेट। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपका 50% लेवल जो है वो हिट हुआ एंड उसके बाद प्राइस वापस नीचे आया, दैट मीन्स आप कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर हो गए, ठीक है। तो जो 50% जो था वो कितना था हमारा, ऑलमोस्ट 1:1, राइट। इफ़ यू आर रिस्किंग 1% देन आपको 1% ही मिला, राइट। तो ये ऐसे काम कर सकता है एंड उसके बाद में अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे
तो बाद में हमें क्या चाहिए कि प्राइस एक टर्टल सूप करके भी ऊपर जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही प्राइस ने इसके हाई के अबव क्लोज करा, इस हाई के अबव, राइट, तो हमारे पास इधर एक एसएमटी रही होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एसएमटी चेक करना चाहते हैं, एक बार देख सकते हैं कि लाइक यहाँ पे क्या एसएमटी थी हमारे पास में या नहीं थी। ओके, सो हमारे पास में ये लो था एंड ये हाई था। ओके, नेवर माइंड। यहाँ पर एक एसएमटी बन रखा है, राइट, इस जगह पर ये एक एसएमटी है हमारे पास में। सो जैसे ही यहाँ पर एक एसएमटी बना, तो अब हमें यहाँ पे वेट करना है कि प्राइस इस कैंडल के अबव क्लोज हुए एंड यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे। जैसे ही चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ, हम यहाँ पर एक और ट्रेड कर सकते थे। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए। ओके, सो ये कुछ ऐसे काम करता है। एंड उसके बाद में जो हमारा जो न्यूयॉर्क था बेसिकली, यस, जो न्यूयॉर्क था हमारा, उसने पूरा एक्सपैंड करा, ठीक है। एंड ये हमारा जो पूरा डेली का जो रेंज था, वहाँ तक के सारे पीडी रेज हमारे डन कर दिए, ठीक है। ऐसे करके आप अपने पूरे बायस और एनालिसिस और ये सब चीज़ें कर सकते हो। एंड इसी वीडियो के अंदर देखो, मैंने ट्राई करा है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, ठीक है। तो इसी वीडियो के अंदर मैंने मेरा जो एक एंट्री मॉडल है जिसमें जिसको मैं यूज़ करता हूँ हमेशा, मैंने वही दिखा के आपको ट्रेड सारी दिखाई हैं कि आप इसको ऐसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो प्लीज़ इसको एज अ पैटर्न की तरह मत देखना, क्योंकि इन फ्यूचर में जाके अगर आप इसको पैटर्न की तरह देखोगे तो फिर आप ही लिक्विडिटी बनोगे और कुछ नहीं होगा उस चीज़ का, ठीक है। सो आई जस्ट होप आपको ये पूरा लेक्चर पसंद आया हो, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर इस चैनल पे नए हो तो फिर पुरानी मेंटोरशिप्स देख लो अगर आपको नहीं आता कुछ ट्रेडिंग में, अगर आप सीखना चाहते हो तो। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्राइवेट मेंटोरशिप का लिंक दे रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। 7 वीडियोस है, 7 की 7 अगर आप देखते हो तो आपको आईसीटी के बेसिक्स टू एडवांस समझ आ जाएंगे। ओके, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।